एक कैटेगरी है जो कलीसिया में आपको मिलेगा, वो ये लोग जो किसी समय में, याद रखिए किसी समय में इन्होंने यीशु मसीह को जाना। यीशु मसीह को जानने पर क्या प्रूफ है? पवित्र आत्मा उन्होंने प्राप्त भी किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उनको ये नहीं पता था कि पवित्र आत्मा के अनुसार उनको जीना भी है। पवित्र आत्मा जैसे उनको चलाते हैं वैसे उनको चलना है। ये कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग बस पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और यीशु मसीह को जानने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है और पवित्र आत्मा जब उनको अगुवाई करना चाहते हैं, तब वे उस अगुवाई को वे लोग ग्रहण नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं जैसा जी रहा था वैसे ही जीऊं, बस प्रभु मेरे साथ रहे। और ऐसे लोग कलीसिया में बहुत है मेरे प्यारे भाई और बहन। किसी समय में वे लोग प्रभु को जाने, पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए, लेकिन क्या करें, संसार की इच्छाएं बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी। उनके शारीरिक जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वे बहुत ही ज्यादा थी और उन अभिलाषाओं को पूरा करने में उनको मजा आता था। इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुनी कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, ऐसा करते 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 नजरअंदाज करते हुए एक समय ऐसा आया उनके जीवन में, पवित्र आत्मा शोकित हो गए। पवित्र आत्मा ने बात करना बंद कर दिया, उनको चिताना बंद कर दिया, तो उनका विवेक कठोर हो गया। अब उनको पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। अब उनको उनका विवेक दोष नहीं लगाता। जब वे लोग कोई गलत काम करते हैं, उतने जागरूक वे नहीं हैं जितना पहले था, क्योंकि उस समय जब पवित्र आत्मा से वे लोग भरे हुए थे तब उनको छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भयंकर पाप सी फील होती थी। लेकिन आज के समय में उनको ये छोटे छोटे पाप कोई उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि बड़े पाप भी करेंगे, बाहरी तौर पर भी वे लोग पाप करेंगे, लेकिन इनको कुछ एहसास नहीं होता कि वे गलत हैं या वो गलत किए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। क्यों? एक व्यक्ति को पापी है कैसे पता चलता है? बिना पवित्र आत्मा के कभी पता नहीं चलता। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है तभी उसको पता चलता है कि उसने पाप किया, वो पाप है। पाप की जानकारी या पाप की पहचान कौन कराता है? पाप की पहचान या पाप के बारे में कौन चिताता है? पवित्र आत्मा। जिसमें पवित्र आत्मा होता है उसे पता चल जाता है कि ये पाप है कि ये पाप नहीं। और वही व्यक्ति है जो स्वीकार भी करता है कि मैं पापी हूं, और वही व्यक्ति फिर प्रभु के पास भी आता है। बड़े दुख की बात है कि कई लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वे गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वे लोग गलत कर रहे हैं। क्यों? वे लोग कठोर हो गए हैं, उनका विवेक मर गया। उनको अभी गलती का एहसास नहीं होता क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं रही। वो आवाज उनको सुनाई नहीं देती जो उस समय में जो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही क्लियर उनको सुनाई देता था, अब नहीं देता। क्यों? खत्म हो चुका सब कुछ। अब वे अपनी मर्जी से वे अपने जीवन को बिता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है मेरे प्यारे भाई और बहन बहुत सारे मसीहों की। क्या परिस्थिति है सोचो। अब मैं यदि आपसे पूछूं, अब आप बताइए आपकी परिस्थिति कहीं ऐसी तो नहीं है? हो सकता है आप में से बहुतों ने एक समय में यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने पवित्र आत्मा का अनुभव किया। क्या उसी जोश या प्रेम से आप अपने जीवन को जी रहे हैं? प्रेम ठंडा होना ये संभव है? पता है आपको? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। ये तो उस समय में भी हुआ था। आज जान के देखिए, सोच के देखिए, आज कितना ज्यादा होगा। आज भी कई मसीहों का प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो गया। वो जोश नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा, वो इच्छा नहीं रही कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। वो कोई इच्छा उनके मन में नहीं है। आज वे शारीरिक हो चुके हैं, उनको कोई दुख नहीं होता जब वे पाप भी करते हैं। वैसा पश्चाताप वे लोग नहीं करते हैं। वे लोग शोकित नहीं होते जब वे पाप करते हैं, वरन उनको नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते, बोलते कोई बात नहीं चलता है। क्या लगता है आपको? वे मसीह में जी रहे हैं? वे मसीह में नहीं जी रहे हैं, वे कब का मर चुके। और ऐसे मसीहों की कैटेगरी है कलीसियाओं में बहुत तेरे आज के समय में आप पाएंगे। और बहुत सारे पासवान जो अपने आपको पास्टर्स या रखवाले कहते हैं, उनमें से भी आपको बहुत तेरे मिलेंगे ऐसे जो कब का आत्मा को उन्होंने खो दिया, उनके अंदर आत्मा नहीं है।
वे आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं। उनके पास हाँ कुछ समय का ज्ञान होगा जो उन्होंने यहाँ वहाँ से सीखा होगा, उसी ज्ञान को वे लोग बस बकते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पासवान भी आपको मिलेंगे। तो ये कैटेगरी के लोग भी आपको कलीसिया में मिलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन। अब आप बताइए, ऐसों के बीच में आप रह रहे हैं, ऐसी मसीहत में आप भी पाए जाते हैं, और ऐसों के बीच में जब आप रह रहे हैं तो सोच के देखिए आपको कितना ज्यादा प्रभु में मजबूत होने की जरूरत है, ताकि आप इनका सामना कर सकें, इनको झेल सकें। सामना करने का मतलब लड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, सामना करने का मतलब है इन लोगों से अपने आप को कितना आप बचा सकें और प्रभु में अपने आप को बढ़ाते रहें। कितना आपको सतर्क होने की जरूरत है, कितना मजबूत होने की जरूरत है। तो सोचिए, ये वो लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। सो यहूदा ये बातें उनको क्यों बता रहा होगा? क्योंकि उन्होंने गौर किया कि उस समय भी कलीसिया में ऐसे लोग थे जो अपने आप को मसीही कहते थे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। आज पेंटिकॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई ऐसे मेन लाइन चर्चेस, यहाँ तक के पेंटिकॉस्टल्स में भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल नाम का बड़बड़ाते हैं, नाम का चीखते चिल्लाते हैं। बहुत से लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी अन्य भाषा में चीखते चिल्लाते हैं, गड़बड़ी करते हैं कलीसियाओं में, और उनको जताते हैं लोगों को, देखो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कभी आपने ऐसे ढोंग को देखा? मैंने देखा है बहुत तेरे। उनमें शांति की आत्मा नहीं होती, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखो मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है। कैसे? अन्य भाषा बोलकर। अब क्या करें? हर कोई चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे जाने कि मैं आत्मिक हूं। एक आत्मिक व्यक्ति को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। आप नहीं है उनके जज, वो लोगों को अपने जज के अनुसार नहीं जीता, लोगों को नहीं मानता अपना जज। वो जानता है कि प्रभु कौन है, वो जानता है कि प्रभु उसके जीवन से खुश है या नहीं है। उसका पूरा ध्यान वहां होता है, उसे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो कितना आत्मिक है, कितना धर्मी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होता है? परमेश्वर की ओर होता है। लेकिन जो इस संसार के हैं, जिनमें आत्मा नहीं है, वे ही हैं जो बहुत ज्यादा बचते हैं। जैसे पंजाब में यहां पर एक कहावत है, पता लोग बोलते हैं खाली घड़ा बाजे बड़ा, वैसा ही कुछ है। मतलब जो खाली होते हैं वही बड़बड़ाते हैं, वही बचते हैं, लेकिन जो भरे हुए होते हैं वे बचते नहीं हैं। वे वहां बचते हैं जहां पर उनको बचना है, और वे जब बचते हैं फिर क्या करते हैं? दूसरों को बजाई देते हैं। इसीलिए आप थोड़ा जागरूक रहिए ऐसे लोगों से जो अपने आप को मसीही कहकर जो आत्मा नहीं रखते अपने में। वे कौन हैं? क्या वे मसीह हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आपने कुछ समय पहले यीशु मसीह को जाना भी हो, प्रभु की आत्मा को आपने पाया भी हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है यदि आप उस आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। तो मसीह जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार जीने वाला जीवन है। केवल पवित्र आत्मा पाने से कुछ नहीं होता,